ये वो रोबोट है जो चल सकता है, उड़ सकता है, स्केट बोर्डिंग भी कर सकता है और स्लैक लाइंस पर भी चल सकता है। पर भला कैसे और क्यों? दो पैरों वाले बाइपेडल रोबोट्स और ड्रोन्स आपको काफी जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसे रोबोट का आविष्कार नहीं किया था जो चलने के साथ साथ उड़ भी सकता हो। ये पहला रोबोट है जो लिटरली चलने और उड़ने को कंबाइन करता है। ये कोई ड्रोन नहीं है जिसके पैर लगा दिए गए हैं। ये है लियोनार्डो, जिसका मतलब होता है लेग्स ऑन बोर्ड ड्रोन। तो ये काफी एक्यूरेट नेम है, बिल्कुल सूट करता है। लेकिन ये कहाँ और कैसे हमारे काम आ सकते हैं? हाँ तो देखिए, हर फ्लाइंग रोबोट को कहीं ना कहीं से टेक ऑफ की जरूरत तो पड़ती है, बेसिकली लैंड से। और क्योंकि वो हमेशा तो हवा में रह नहीं सकते, तो उन्हें लैंडिंग के लिए एक जगह भी चाहिए स्मूथ। पर क्या हो अगर रोबोट को किसी फॉरेस्ट क्षेत्र या ऑब्स्टेकल से भरे एरिया में भेजना हो, तो वहाँ रोबोट तो डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे लेग्स जिनका हर पार्ट कंट्रोल किया जा सके, जो अलग अलग तरह से पोस्चर बनाकर इन लेग्स के साथ बैलेंस कर सके, तो वो काफी यूजफुल साबित होंगे। इन ड्रोन्स के सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बाकी ड्रोन्स के मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। मुझे ये प्रोपेलर्स आर्म्स की तरह लगते हैं। अब कुछ लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, हे तुम चीटिंग कर रहे हो, बाइपेडल रोबोट्स में प्रोपेलर्स नहीं होते। पर हम प्रोपेलर से स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। नॉर्मली जब आप लिफ्ट जनरेट करते हो तो उसका काम वेट को कैंसिल आउट करना होता है, पर यहाँ ये प्राइमरी गोल नहीं है। यहाँ प्रोपेलर से लिफ्ट जनरेट की जाती है, जिससे उसका पोस्चर मेंटेन किया जा सके, रोबोट को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए। ये देखने में बहुत मजा आया। ये काफी मजेदार था। तो इस लैब की मेन फैसिलिटी ये है, ये जाइंट फैंस का अरेंजमेंट। हाँ, मैं ये सारे फैंस देख सकता हूँ। हाँ हमारे पास है, आप काउंट कर सकते हैं। ये टोटल 1296 कंप्यूटर्स के फैंस हैं। ये सचमुच कंप्यूटर फैंस ही हैं। ये कितनी फास्ट विंड जनरेट कर सकते हैं? ये लगभग 15 से 20 मीटर्स पर सेकंड तक की विंड जनरेट कर सकते हैं। विंड टनल का काम करती है बिना किसी टनल के। हाँ। इससे तो आवाज भी खराब रिकॉर्ड होगी, दिक्कत आ सकती है। वो धुएं का आइडिया एक्चुअली एयर का फ्लो विजुअलाइज करने के लिए था, पर इन एडिशनल सेंसर्स जैसे इंफ्रारेड कैमरा, लाइडर और रडार के साथ अब हम उसकी पोजीशंस और उसके ओरिएंटेशन में आए चेंजेस भी पता कर सकते हैं। बहुत। इनकी पावर को मैं खुद फील करना चाहता था। आप तैयार हैं? बिल्कुल, शुरू कीजिए। हवा का दबाव महसूस कर सकता हूं मैं। मजेदार था, मुझे पसंद आया। अलग अलग विंड कंडीशंस में लियोनार्डो की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है लियोनार्डो ड्रोन से बेहतर है, क्योंकि ड्रोन्स तो ऐसी विंड्स में उड़ जाएंगे, पर लियोनार्डो नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड से कांटेक्ट बनाए रखता है। इमेजिन कीजिए आप माउंटेन पर हाइकिंग के लिए गए हैं और अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है, पर क्योंकि आपके पैर ग्राउंड से कांटेक्ट बनाए हुए हैं, इसलिए आप उड़ेंगे नहीं। लियोनार्डो के साथ भी यही सेम केस है। वहीं एक ड्रोन के साथ ऐसा नहीं होगा, वो उड़ जाएगा। हम बेसिकली एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं, जैसे कई स्कूल में यूज किया जाता है, और उस पर ऑयल लगा देते हैं। फिर हम लियोनार्डो को उस पर रख के उसे टंग से झटका मारते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं, पर वो गिरता नहीं है, वो स्लाइड कर जाता है। एक्चुअली वो यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करता है, इसमें स्लाइड कर जाता है। ये काफी बेहतर टेक्निक है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। मतलब आप वाकई उसे किसी चीज से धक्का मारते हैं, रोबोट को? हाँ, पर ध्यान से, बिना रोबोट को नुकसान पहुँचाए। हम बहुत काइंड है। लियोनार्डो काफी स्टेबल है और खुद को बैलेंस करना जानता है, इतना कि स्केट बोर्डिंग भी कर सकता है। ये कमाल की बात है, हर कोई स्केटबोर्ड को पीछे नहीं चला पाता। स्केटबोर्ड पे रोबोट का आइडिया आपको कहाँ से आया? ओह, आप क्या सुनना चाहते हैं, स्टोरी या सच? हाँ, हमें सच बताइए।
एक्चुअली ऐसा था, हम हाइकिंग पर गए थे। हमने वहाँ 10 लोगों को स्केट बोटिंग करते हुए नीचे जाते देखा। कैसा होगा अगर हम रोबोट से ये करवाए। तो हाइकिंग से लौटते वक्त हमें एक शॉप दिखी। हमने वहाँ से स्केट बोर्ड खरीदा, मॉडिफाई किया, रोबोट से स्केट बोटिंग करवाई और उसमें परफेक्ट हो गया। क्या आपको लगता है ये स्केटबोर्ड पर कम एनर्जी यूज करता है नॉर्मली चलने की बजाय? हाँ, एनर्जी कम लगती है। लेग्स का यूज तो बस बैलेंस मेंटेन और डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए होता है। स्केट बोर्ड को आगे या पीछे ले जाने के लिए प्रोपेलर्स का यूज किया जाता है। हाँ, तो ऐसा करने से कुछ हद तक एनर्जी सेव होती है। ओह, तो ये प्रोपेलर्स हैं जिनकी वजह से ये बैक स्केटिंग कर पाता है, जो कि मुझे करने में थोड़ी दिक्कत हुई। प्रोपेलर होता तो मैं भी कर लेता। पर स्लैक लाइन के आगे स्केटबोर्ड पर चलना तो बच्चों का खेल है। ओ, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। इससे पता चलता है कि स्लैक लाइनिंग के लिए रोबोट के कंट्रोल सिस्टम्स का बेहतर होना कितना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है इसे कैसे करते हैं। ओके, मुझे लगा था मैं कर सकता हूँ। एक बारी फिर ट्राई करते हैं। ठीक है। कोई है जो स्लैक लाइन कर सके? ये नामुमकिन है। मुझे एक रोबोट की मदद चाहिए। साइडवेज चलना एक अच्छी टेक्निक है। मुझे भी शायद ऐसा ही करना चाहिए था। ऐसे करके भी देखना चाहिए। मुश्किल है। लियोनार्डो को देखकर उससे सीखने की काफी कोशिश करी। मगर इम्प्रूवमेंट बिल्कुल ही ना के बराबर थी। थोड़ी सी तैयारी और करनी थी। आप ऐसा सोच सकते हैं कि प्रोपेलर का इस्तेमाल करना बैलेंसिंग के लिए तो चीटिंग हुआ, लेकिन यकीन मानिए वो उड़ नहीं रहा है, वो बैलेंस कर रहा है, यहाँ तक कि बड़े झटके भी झेल रहा है। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, एक प्रोफेशनल स्लैक लाइनर बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने आर्म्स स्ट्रेच करके रखता है। हाँ, अभी लियो के पास आर्म्स नहीं है, पर हम इसमें कुछ एक्सटेंशंस लगाने की सोच रहे हैं जिससे ये चीज़ों को उठा सके। इसलिए फिलहाल हम प्रोपेलर्स का यूज़ करते हैं लियो को स्लैक लाइंस पर बैलेंस करने के लिए। ये बहुत फनी है। इसके चलने, इसके उड़ने के स्टाइल को देखिए। ऐसा लगता है इसकी अपनी खुद की एक पर्सनालिटी है। या राइट। हम लोगों को ऐसी चीजें रोज देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये नेचुरल लगता है। मुझे कहना पड़ेगा हर सेकंड में लगभग 1000 बार इसके सेंसर से डेटा लिया जाता है, और जैसे ही ओरिएंटेशन वगैरह में चेंजेस आता है प्रोपेलर्स या जॉइंट से, जो 200 टाइम्स पर सेकंड से रोटेट करते हैं, तो सेंसर्स का डेटा भी चेंज होता है बार बार। वैसे ही कंट्रोलर भी कमांड्स चेंज करता जाता है। ये काफी फास्ट कंप्यूटेशन होती है। 1 सेकंड में 200 दफा अपने आप को एडजस्ट करता है मोशन बैलेंस करने के लिए। हाँ, प्रोपेलर्स पर आए सिग्नल्स पर रिएक्ट करते हैं। इसे इंसानों से कैसे कंपेयर करेंगे? ह्यूमंस ह्यूमंस काफी मुश्किल कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते हैं, पर जहाँ फास्ट रिएक्ट करने की बात आती है वहाँ ह्यूमंस जैसा बॉडी डिजाइन होना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ह्यूमन रिफ्लेक्सेस में कुछ सेकंड का डिले होता है, टाइम डिले। स्लैक लाइन पर शायद इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही थी। हाँ, हो सकता है। आज लियो की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? हाँ, इसने आपको हरा दिया। हाँ, इसके लिए वो ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इसने तो बहुत बेहतर किया। लियोनार्डो जैसा एक रोबोट अगर आप फ्यूचर में इमेजिन करती हैं, मतलब सबसे एडवांस, तो वो देखने में कैसा होगा और क्या करेगा? सो डेफिनेटली फ्यूचर के स्पेस में स्पेस मिशंस पर अगर आपके साथ लियो जैसा कंपेनियन हो, काफी मजेदार होगा। पर अब क्योंकि हर जगह मोस्टली स्पेस में एयर नहीं होती, वहाँ प्रोपेलर्स का यूज नहीं कर सकते, थ्रस्टर यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो हम इस लेग और प्रोपेलर से लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाला आइडिया को डेवलप कर रहे हैं। हम उसे लैंडिंग गियर में यूज करना चाहते हैं, और फिर हम इसे नेक्स्ट जनरेशंस के मार्स हेलीकॉप्टर्स या फ्लाइंग कार्स के लैंडिंग सिस्टम में यूज करना चाहते हैं, जिससे वो बेकार से बेकार रीजन्स में भी आराम से लैंड और टेक ऑफ कर सके, आराम से मूव भी कर सके। हाँ, और उन टफ कंडीशंस में आपको घुमा भी सके, सिर्फ आपको उतार कर ना रख दे। इमेजिन आपके आगे खाई है, आपको आगे जाना है, आपके पास लियो है, आप जंप कर सकते हैं रोबोट पर बैठकर, लियो प्रोपेलर्स की मदद से उड़ा ले जाएगा। काफी डरावना है।